जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में जिनका फर्स्ट रैंक आया था उनके घर आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि कैसे पढ़ाई कर रही थी और इनका जो सेल्फ स्टडी कर रही थी वो कैसे कर रही थी, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और हम लोग रामनगर आए हुए हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर सोनवर्षा है, वहाँ ही जा कर के पढ़ाई करती थी। और ये कहाँ पर पढ़ाई करती थी, स्कूल में कहाँ स्कूल है इनका, सब जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल सिंह है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मंजू देवी है। आप कहाँ पर पढ़ाई कर रही थी? ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनवर्षा। वहाँ पे मतलब कैसे पढ़ाई होता है? मतलब वहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। अगर हम सर का तारीफ़ करें तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी सर का तारीफ़ ख़त्म नहीं होगा। मतलब हम अपने शब्दों में उनका जो पढ़ाने का शैली है व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वो इतना अच्छा पढ़ाया, अगर सर नहीं होते तो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। सर का ही योगदान है कि मेरा इतना रिजल्ट अच्छा है। आपका कितना मार्क्स आया है? टोटल मार्क्स 458 नंबर। 458। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आया है? संस्कृत और साइंस 95। 95 है। तो इनका 458 मार्क्स आया है और 95 है संस्कृत में और साइंस में। तो साइंस कौन पढ़ा रहा था? रितेश सर। मतलब टोटल विषय वही पढ़ाते हैं? हाँ। और साइंस मतलब ऐसा कोई था कि जैसे समझ में नहीं आता था तो उसके लिए आप क्या करती थी? ऐसा कोनो सब्जेक्ट ही नहीं था जो सर पढ़ाए और समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आता था, क्लासे में याद हो जाता है तो बढ़िया है। तो मतलब यहाँ से कितना दूर सोनवर्षा है? सोनवर्षा पढ़ने जाती थी ना? हाँ। कितना दूर है सोनवर्षा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर साइकिल से जाती थी? तो मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनत कर कर इनका 458 मार्क्स आया है और ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में रैंक 1 है। और आपका नंबर कटा भी है किसी सब्जेक्ट में? हाँ, सोशल साइंस में। कितना नंबर आया है? थ्योरी में मिला है 63 और प्रैक्टिकल में 19, कुल मिला के 82 नंबर है। 82 नंबर। देखिए, जो स्टूडेंट साइंस में 95, संस्कृत में 95, हिंदी में आपका कितना है? 93। हिंदी में 93 और मैथ में 93। देखिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में जिसका 90 प्लस मार्क्स हो और उनका सोशल साइंस में कम कैसे हो सकता है? यही बिहार बोर्ड है। तो बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं आप लिखी थी सोशल साइंस से बढ़िया से? हाँ। मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा 3 गो बस गलत था सोशल साइंस में। हाँ। मतलब इनका हम कह सकते हैं कि कम से कम मुश्किल से 10-12 नंबर अभी सोशल साइंस में कटा हुआ है। तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे हम सोच रहे हैं कि एनडीए का तैयारी करेंगे। एनडीए बढ़िया है। और इनके गार्जियन बैठे हुए हैं बाबा, इनसे भी कुछ बात कर ले थोड़ा सा। तो जी मैं उनको, आपको खुशी हो रही है? मतलब हाँ, खुशी हो रही है। तो कितना मेहनत करके देहात के बच्चा लोग इतना मेहनत करता है तो खुशी है ना। हाँ हाँ। कितने लोग होते हैं कि जो लड़की को मैंने 10th मुश्किल से कराते हैं, फिर विवाह शादी कर देते हैं। तो आपकी क्या राय है? अभी हम लोग का देरी है, अभी ले सब बड़ बहन है लोग का शादी। तो जितना तक ही पढ़ेंगे उतना पढ़ाएंगे? हाँ, उतना खातिर तो नापा हुआ है शरीर। हाँ, जितना शक्ति रहेगा अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक। तो बाबा हैं इनके, बोल रहे हैं कि जितनी पढ़ेंगी उतनी हम पढ़ाएंगे। और आप ठीक है, दे दीजिए इनको माइक। कितनी देर आप पढ़ाई करती थी? हम लोग तो भर दिन ट्यूशन में ही पढ़ते थे और घर पर आते थे तो 3-4 घंटे, नहीं तो सर ही पढ़ाते थे भर दिन। तो ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में आप पढ़ती थी, वहाँ के डायरेक्टर कौन है? रितेश सर। तो रितेश सर भी बक्सर टॉपर थे 2000 कुछ में, जब 2019 में। हाँ। तो जो आगे ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है उसके लिए आप क्या बोलेंगी? हम बोलेंगे कि जो सर पढ़ाते हैं वही सब एग्जाम में आता है और सर का हर एक बात फॉलो कीजिए, कुछ बाहर नहीं आएगा, सब उसी में से आता है पूरा। मतलब सर जो पढ़ाएंगे वो सब आएगा। देख लीजिए, मतलब ये कह रही हैं कि ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट एक
बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मस्त ट्यूशन है, और जो पढ़ाया जाता है वहीं पे याद हो जाता है। हाँ, वहीं पर याद हो जाता है और वहीं एग्जाम में भी लड़ेगा। और स्कूल का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सब वहीं क्वेश्चन आएगा पूरा। आप किस स्कूल में पढ़ती थी? हाई स्कूल सनवर्षा। अब कैसे आप थोड़ा सा के लिए चूक गई रैंक 1 के लिए? मेरा सोशल साइंस में नंबर कट गया। हम सोशल साइंस में सोचे थे 90+ ही आएगा। तो इनका मार्क्स जो है सोशल साइंस में डाउन हो गया है, नहीं तो इनका भी रैंक मतलब रैंक 1 था। तो आप मतलब जो आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे अपने छोटे भाई बहन के लिए आप क्या सुझाव देंगी? मतलब कैसे पढ़े, कैसे सेल्फ स्टडी करे, कितना घंटा पढ़े कि मतलब वो आपके जैसा रैंक कर सके? सबसे पहले तो जो सर रोज डेली होमवर्क देते हैं उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो उसको दूसरे दिन ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क से 90% ज़्यादा योगदान मिलता है। होमवर्क से ही याद होता है। और उसके बाद सर जो बताते हैं वही, फालतू के चक्कर में नहीं कि ये बुक पढ़ेंगे, सर जो बोलेंगे वही पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। मतलब आपका मैथ में तो कितना है 93? तो मैथ में कैसे पढ़े कि 93 आ जाए? कितना क्या तो 40 नंबर नहीं आता है। सर तो वहीं पर बताते हैं, इतना अच्छा से बताते हैं। और टेस्ट तो मतलब रेगुलर ही होता है। टेस्ट ले बहुत अच्छा है तो टेस्ट ले मैथ में नंबर बढ़ सकता है। और संस्कृत काफ़ी लोग को मतलब समझ में नहीं आता है, सबको हार्ड सब्जेक्ट संस्कृत ही लगता है। तो संस्कृत तो सर मतलब क्लास में ही याद करवा देते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। तो हम तो संस्कृत पढ़े भी नहीं थे। जो सर पढ़ाए थे क्लास में ना वहीं पढ़े थे और उसी में से लिख दिए थे। हाँ हाँ हाँ। और साइंस में 95 आया आपका 95। तो आप साइंस को कैसे मतलब हैंडल करती थी? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, बायो होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे आप पढ़ती थी? मतलब सर को बोले जाए तो सर साइंस का किंग है। मतलब सर साइंस इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ना कि एक बार मतलब जो क्वेश्चन बता देंगे तो वो अब मतलब होकबे नहीं करेगा कि वो याद नहीं होगा, वो एग्जाम में नहीं आएगा। इतना अच्छा से सर साइंस पढ़ाते हैं ना कि उसी टाइम याद हो जाएगा। उसी टाइम आप खड़ा होकर बोल भी सकते हैं, कितना भी लंबा आंसर हो। तो मतलब जो पढ़ाते हैं वही क्लास में याद हो जाता है। और आप कुछ PDF भी बनाई थी अपना नोट सोर्स? हाँ सर बनवाए थे, जो सर बनवाए थे। दीजिए बाबा से थोड़ा सा बात कर लें। तो और नातिन सनबरसा हाई स्कूल में 2nd रैंक पे बैठी, तो खुशी होता है ना? हाँ खुशी है ना बा। तब आगे जितना पढ़ियन इनका के पढ़ावे के बा। हाँ संबरसा यात्री रोड साइकिल से तो माने रउरा कोनो डाउट नहीं के खाली पैसा जियान करत रहे, खाली पढ़ा ना वो अथी पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते मधेगंज। हाँ वो क्लास वो स्कूल का फर्स्ट असिस्टेंट है। स्कूल में क्या? स्कूल का हाँ। घर पे पढ़ाई वढ़ाई करती थी? हाँ पढ़े का तो शरीर खा गया सो बोर्ड में ही। हाँ। तो मैंने मेहनत की थी। हाँ बाकी नहीं आया उतना अच्छा। मतलब थोड़ा सा के लिए तो बिहार बोर्ड जानते ही है कैसे कर रहा है वो। तो अब आगे भी इनको पढ़ाएंगे? आगे भी पढ़ाएंगे। हाँ हम बोले थे कि चलो इस बार चूक गया तो इंटर में भी तो तुम्हारा चांस है, इंटर में मेहनत करो, उसमें भी टॉप 10 ले वो। हाँ तब आगे इनसे क्या कहिएगा आगे पढ़ने के लिए कि मतलब बढ़िया से? हाँ बढ़िया से पढ़े भाई, आपका नहीं मेहनत करो फिर। हाँ इंटर का सब्जेक्ट ले जाओ साइंस। तब कॉलेज ठीक हुआ भाई। इंटर में साइंस से लेंगी ना? हाँ NDA करना है। साइंस ले तो तीनों बच्ची पढ़ा है, दोनों वो भी फर्स्ट डिवीजन से दोनों भाई। हाँ तो आगे यही कहिएगा। नोट्स वोट्स बनाई होंगी ना ट्यूशन में जो होता है? हाँ। तो अपना नोट्स लेकर आइए, थोड़ा सा देखें कैसे नोट्स है। आइए इनका नोट्स देखते हैं किस तरह से ये नोट्स बनाती थी, किस तरह से पढ़ाई करती थी। थोड़ा सा कैमरा लेकर आ जाएंगे इधर। देखिए मतलब इनका नोट्स बनाने का भी एकदम तरीका एकदम देखिए। मतलब 2012 क्या है, क्वेश्चन बैंक है। देखिए मतलब क्वेश्चन बैंक से भी यह हल मैथ को की है। और जो 2012 में क्वेश्चन आया है एकदम उस क्वेश्चन को देखिए हाईलाइट करके 2012 में आया है, तो उसका यह आंसर निकाली है। और एकदम देख सकते हैं एकदम बढ़िया राइटिंग भी है, एकदम बढ़िया फेयर है, देख सकते हैं आप लोग। परी में कुल निकाली है और एकदम कह सकते हैं कि एकदम टॉपर जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही तरह ये भी बनाई है। और ये भी टॉपर से कम नहीं है, 458 मार्क्स टॉपर से कम नहीं है। और थोड़ा सा मेहनत की होती ये तो और थोड़ा सा आगे निकल जाती, और मेहनत तो की ही थी, लेकिन सोशल साइंस में इनका नंबर कम आ गया है।
एक दो क्वेश्चन पूछे आपसे। 10:45 का मान क्या होता है? 10। देखिए एकदम क्वेश्चन बोलते ही आंसर आ गया। और sin 60 का √3/2। देखिए मतलब एकदम मतलब तेज है ही, एकदम एकदम क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और आंसर आ रहा है। एक स्वच्छ आंख की देखने की दूरी कितनी होती है? अनंत। एकदम बहुत मतलब जो बोल रहे हैं गैरिबाल्डी पेशो से क्या था? नाविक था। एकदम मतलब आप हिस्ट्री पूछिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पूछिए, साइंस पूछिए या मैथ का क्वेश्चन पूछिए तो ये जवाब देने में लटपटा नहीं रही हैं, एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है। बोलिए तो 20 जो नाखून बार बार क्यों बढ़ते हैं उनके लेखक कौन है? अरे महाराज एकदम मन खुश हो जा रहा है। देखिए एकदम मतलब क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और आंसर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लड़की है मतलब थोड़ा सा के लिए जो बिहार बोर्ड है गलती कर दिया है सोशल साइंस में, नहीं तो इनका भी कोई रैंक होता। और कोई रैंक है चाहे नहीं है, लेकिन पूरा स्कूल में ये सेकंड स्थान पे हैं और ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक इनका आया है। और हमारी ज्ञान संग्रह टीम इनको हार्दिक शुभकामनाएं करती है और आगे करती रहेंगी। और आगे आप क्या पढ़ना चाहती हैं 12th में? तो ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 11th क्लास यानी इंटर का फर्स्ट ईयर ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फ्री है। उसमें कोई भी आपका फी नहीं लगेगा, आपको एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा 11th क्लास। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप बहुत बढ़िया करिए। और इंटर में आपकी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन इंटर में मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अब बुलवा देते हैं। तो अपने सर रितेश भैया के लिए क्या बोलना चाहती हैं? हमारे सर रितेश भैया जो मतलब सर तो है ही, बट तो सबसे ज़्यादा मतलब एक अच्छे भाई होने का फ़र्ज निभाते हैं। मतलब अगर इस मेरे इतना नंबर आने का मैं प्रथम श्रेय तो अपने माता पिता को और सेकंड नंबर में अपने सर को देती हूँ, क्योंकि अगर सर नहीं होते ना तो मेरा इतना रिजल्ट आई भी नहीं करता। क्योंकि सर हमको मतलब डेली समझाते थे कि बुच्ची ऐसे पढ़िए। मतलब बहुत सर मेरे को अपने बहन से भी ज़्यादा मानते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे हैं सर। मतलब जो होता है ना दिल का कनेक्शन, वैसे है सर से। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब अब शब्द में हम नहीं बता सकते हैं कि सर कितने अच्छे हैं। बहुत बढ़िया तारीफ कीजिए एक बार। बंद कर।